हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया एक और लेक्चर जो आपको क्लास 10 के सफर को आसान करेगा। तो आज इस लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट करा था कि मुझे पिरामिड पैटर्न समझा दीजिए सर। तो आज मैं वो पिरामिड पैटर्न बनाने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं लेक्चर का नाम ही मैंने पिरामिड पैटर्न रखा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे पिरामिड पैटर्न बनाते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे पिरामिड पैटर्न को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द पैटर्न यूजिंग नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या हुआ, दो लूप एक के अंदर या तीन लूप एक के अंदर, ऐसा टाइप को लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा पैटर्न क्या है। हमारा पैटर्न है पिरामिड पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ लॉजिक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुछ लॉजिक। अब इसमें लॉजिक जैसे हमारा सबसे पहले होगा, यहां पर ही हम लोगों को क्या प्रिंट करना है, पहले सबसे पहले देखना है कि कैसे कैसे ये प्रिंट करेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां देख लेते हैं कितना रो चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 रो कितना चल रहा है हम लोग का, 6 रो चल रहा। तो हम लोग सबसे पहले अपना बेस से स्टार्ट करें। अगर हम लोग अपना बेस लिखेंगे, हर प्रोग्राम में हम लोग अपना बेस लिखते हैं, ये हर प्रोग्राम में सेम रहने वाला है, पुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे, क्लास P1 लिख देते हैं। उसके ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारे सबके में रहेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये पूरा जितना प्रोग्राम हम लोग पढ़ेंगे वो सब में इतना लिखना तो हमारा मस्ट है। क्लास नेम चेंज करते रहना, बाकी सारा चीज क्या है, मस्ट है, वो हमको लिखना ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को सबसे पहले देखना है कि हमारा लूप कितना है, 6 तक है। तो हम एक ऐसा लूप चलाएंगे जो हमारा 6 रो तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कंसीडर करना है कि यहां पर ही कितने सारे स्पेसेस है, हमें क्या प्रिंट कराना होगा, उसके बाद स्पेस प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो स्पेस प्रिंट कराएंगे हम लोग, कैसे देखना होगा, कुछ ऐसा लॉजिक लगाना होगा जो सारा पैटर्न को मैनेज करे, कितना स्पेस प्रिंट हो रहा। तो एक लॉजिक यहां समझ आ रहा है कि फर्स्ट वाले 0 से पहले 5 स्पेस है, 1 2 3 4 5 स्पेस है, उसके बाद 4 स्पेस है, उसके बाद 3 स्पेस है, उसके बाद 2 स्पेस है, उसके बाद 1 स्पेस है, उसके बाद 0 स्पेस है। तो हमें एक ऐसा लूप लिखना होगा, ये ऐसा प्रोग्राम लिखना होगा जहां पर ही हमारा स्पेस जब प्रिंट कराए तो पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 तक प्रिंट करे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक लूप लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना i के लिए, i मतलब हमारा कितना रो रहेगा। ठीक है, हम पहले ही बताते हैं पैटर्न ऐसे प्रिंट होता है, इंट i इज इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे i देन इक्वल टू 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कर देंगे i प्लस प्लस। ठीक है, मतलब जो हमारा लूप चलेगा वो 0 से लेके 5 तक चलेगा। 0 से लेके 5 तक इन द सेंस 6 बार चलेगा ही, 6 ही रो चाहिए हम लोग को। तो 0 से लेके 5 तक चलाएंगे तो 6 रो तक जाना ही जाना है उसको हर हाल में। देख लो कैसे 0 से लेके 5 तक चलाएंगे तो कैसे वो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 रो है यहां पर ही, 0 1 2 3 4 5। काउंट करेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस 3 6 हो जा रहा है वो। तो हमारा 6 रो है तो हमारा 6 बार चलाना है। एक काम हम लोग का डन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम लोग को एक ऐसा कोड लिखना होगा जिससे हम लोग का स्पेस प्रिंट हो, पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, तो हम लोग वो कोड लिखेंगे। ठीक है, वो कोड लिखने के लिए हम लोग को फिर एक फॉर लूप चलाना होगा। फॉर लूप हम लोग का चलेगा इंट j इज इक्वल्स टू 6 माइनस i माइनस 1। ये बताऊंगा ये किस लिए लिखा है मैंने। ठीक है, j ग्रेटर देन इक्वल टू 1, j प्लस प्लस। ठीक है, सॉरी j माइनस माइनस। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, j माइनस माइनस। ठीक है, अब जितने बार ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हम लोग ये क्या प्रिंट करा लेंगे, स्पेस प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहां हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, स्पेस प्रिंट कराएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे ये स्पेस प्रिंट करके देगा। हम लोग कंडीशन क्या लिए, हम लोग का एक लॉजिक क्या लगाए थे कि पहला बार में 5 स्पेस प्रिंट करे। ठीक है, पहला बार में 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 स्पेस प्रिंट करे। तो अभी हम देख लेते हैं i का वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, अब हम लोग यहां क्या देखेंगे, 6 माइनस i करेंगे तो कितना होगा, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6।
और 6 - 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, j = 5। ठीक है, अब हम लोग को जो सबसे पहले देखना है फॉर लूप का रनिंग कैसे होता है। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हम लोग को ये चीज समझना है। अब उसके बाद देखते हैं कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा। 5 हुआ, j बड़ा है 1 से। ठीक है, अब 1 से बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट करेगा कोड और क्या स्पेस कर देगा, प्रिंट, स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद हम लोग यहां जाएंगे, माइनस माइनस होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 बड़ा है = 1 से, 4 बड़ा है कंडीशन के अकॉर्डिंग, हम लोग कंडीशन सही है, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर 4 स्पेस प्रिंट कर देगा। तो अब हम लोग को ये काम तो डन हो गया कि हम लोग स्पेस प्रिंट करा लिए। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या देखना है, यहां पर ही ये 0 प्रिंट कराना है। तो एक इसमें भी लॉजिक लग रहा है कि पहला बार में 1 बार सेटिस्फाइड हो, दूसरा बार में 2 बार, तीसरा बार में 3 बार, चौथा बार में 4 बार, पांचवा बार में 5 बार, छठा बार में 6 बार। तो हम लोग को एक ऐसा कोड लिखना होगा कि जो 1 2 3 4 5 6 करके सेटिस्फाई करे कंडीशन को। तो हम लोग यहां पर ही फिर से फॉर लूप लिखेंगे। ठीक है, फॉर इंट j = 0 a > i j ++। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रिंट कराना है, हम लोग को 0 प्रिंट कराना है। ठीक है, क्या प्रिंट कराना है, हम लोग को 0 प्रिंट कराना है। तो हम लोग जस्ट यहां पर ही क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर 0 लिख देंगे। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद लूप्स को सारा क्लोज करेंगे। तो अब देखेंगे ऐसा क्या कोड यहां पर ही है कि जो पहला बार में 1 बार करे, दूसरा बार में 2 बार करे कंडीशन सेटिस्फाई। तो हम लोग एक बार इसका ब्लूप्रिंट्स को देखते हैं। j = 0 j > i। ठीक है, i का मतलब क्या हो गया, i हम लोग का अभी कितना है, 0 है। ठीक है, तो जो ये कंडीशन है यहां पर ही, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब हम लोग यहां आएंगे। तो ये कंडीशन ऐसा बन रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, यहां कंडीशन में तो कुछ दिक्कत हो नहीं रहा। तो ये चीज हम लोग क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 0। अब फिर ये प्रिंट करने के बाद फिर यहां जाएंगे हम लोग, j ++ होगा, ++ होके j का वैल्यू 0 से हो जाएगा 1। अब 1 हो जाएगा तो ये कंडीशन बन जाएगा कुछ ऐसा। सेटिस्फाइड है कंडीशन, नहीं, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। सारा अलग अलग पेन से कलर से कर रहा हूं, वो समझना कि ये पहला बार का तो काम हो गया हम लोग का। अब फिर हम लोग जाएंगे कहां, अपना इस जगह पे 0 से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब फिर वापस से आते हैं हम लोग यहां पर ही, ये फिर से कोड एग्जीक्यूट करेगा, ये रहेगा क्या, 0 ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ही i का वैल्यू का जगह क्या हो गया, i हो गया 1। ठीक है, अब यहां पर ही कंडीशन क्या होने वाला, पहला बार का कंडीशन होगा यहां पर ही 0 से बड़ा है या = है 1। कंडीशन सेटिस्फाइड है, 0 से बड़ा या = 1 है, तो फिर क्या प्रिंट कर जाएगा, 0। बट 0 प्रिंट करेगा विथ स्पेसेस, इस बार 4 स्पेस के बाद। ठीक है, तो यहां 0 प्रिंट कर गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहां से हम लोग जाएंगे, j ++ होके 0 का 1 हो जाएगा, 1 < 1। फिर कंडीशन सेटिस्फाइड है, फिर प्रिंट हो गया 0। फिर यहां पर 0 से फिर हम लोग जाएंगे ++ होके, आज j का वैल्यू हो जाएगा 2। अब जब 2 हो जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, अनसेटिस्फाइड। ठीक है, तो अनसेटिस्फाइड हो गया तो फिर कट हो गया लूप यहां पर ही। फिर हम लोग आकर यहां पर ही i का वैल्यू 1 से 2 पहुंचाएंगे, बस सो ऑन, ये कंडीशन चलते रहेगा जब तक ये फाइनल कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए, मतलब i का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। ये आउटर लूप है। ठीक है, ये एक बार चलेगा तो ये सारे लूप बार बार चलेंगे। ये जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए तब तक चलेगा, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए तब तक चलेगा। फिर ये जब पूरा रन कर जाएगा तो फिर आकर यहां पर ही वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, और जब इसका कंडीशन फॉल्स होगा तो पूरा लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ये था पिरामिड पैटर्न, इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग पिरामिड पैटर्न। एक बच्चे ने बोला था सर पिरामिड पैटर्न बता दीजिए, तो मैंने बताया। अब आप लोग जो भी कमेंट करो, कुछ भी लेक्चर्स को जानना है या कुछ टॉपिक्स है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, वो सारा सॉल्व कर दूंगा। और जैसे एक यहाँ पर ही कमेंट था कि आउटपुट क्वेश्चन का भी सर सॉल्व करके दीजिए, तो वो भी सॉल्व करने वाला, वो सारा सीरीज आप लोगों के लाऊंगा। क्लास 10 के सफर में पूरा आसान करने दूंगा, किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। सारा कमेंट करो, सारा 1 to 1 सॉल्व होगा। ठीक है, 1 to 1 हम लोग कमेंट्स करके टॉक करके हम लोग अपना सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सारा लेक्चर्स को आपको देने वाला हूं, जिस टॉपिक को बोले सब पे बनाऊंगा। एक एक लेक्चर पूरा क्लास 10 का एक एक पॉइंट सिलेबस का कवर करके देंगे। ठीक है, लाइव वीडियोस भी रहेंगे, जब आप बोलोगे एग्जाम्स के टाइम रहेगा तब वो लाइव वीडियोस भी आ जाएंगे। तो आप कनेक्ट रहो और अपने
आपकी जो क्वेरीज है वो भेजते रहो, आपका जो क्वेश्चन है वो भेजते रहो और सपोर्ट करते रहो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक जो कि है थैंक यू, ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एटलीस्ट कंप्यूटर में दिक्कत नहीं हो, इसमें हम लोग स्कोर करते हैं ज़्यादा मार्क्स। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो बच्चों, ठीक है। जो भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो तो मैं हूं ना, सॉल्व करके दे दूंगा सारा चीज़, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।